तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं डोंकी के बारे में। ठीक है भाई, डोंकी मार मार के जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा आज। आजकल ना एक ट्रेंड सा चला हुआ है इंडिया में कि हर किसी को बाहर ही आना है। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, आना भी चाहिए। हम भी आए थे, है ना। अब हम बोल रहे हैं बाहर ना आओ या ये ना करो वो ना करो, ये भी गलत है। पर आना चाहिए बाहर, है ना। पर भाई सारा कुछ देख परख के। ठीक है, अब जो लोग मतलब अब हमारे हरियाणा से और यूपी से गुजरात से पंजाब से तो चलो आ ही रहे हैं, पंजाब तो खाली हो ही गया था। तो अब हमारे यहाँ से बहुत लोग आने लगे हैं, है ना। पर जो लोग स्टडी बेस पे आ रहे हैं, मैं कहूँगा ठीक है, अच्छी बात है, आ रहे हैं। जो लोग वीज़ा लेके आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके आ रहे हैं, या कोई वर्क परमिट पे आ रहा है, या कोई पीआर आ रहा है ना, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आए, है ना। पर भाई जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, सुन लो, आजकल 17 18 19 19 साल के बच्चे अमेरिका आ रहे हैं, है ना। जिन्होंने मतलब +2 करी है, उनसे वो मतलब आइलेट्स नहीं कर सकते, या उनसे हुई नहीं, या मतलब क्या चक्कर है, स्टडी वीज़ा पहले, क्योंकि हर बच्चा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना सोचता है। तो स्टडी वीज़ा अगर नहीं होता तो वो अपने घर वालों को पीछे पड़ जाता है। हम भी पढ़े थे, पर हम डोंकी के चक्कर में नहीं पड़े थे, है ना। हमने आइलेट्स करी, हम स्टडी बेस पे ही आए। तो बच्चे पीछे पड़ जाते हैं भाई, हमने तो जाना ही है। और आजकल मैं आपको बताऊं, 35 35 40 40 लाख रुपए खर्च के इंडिया के लोग डोंकी मार के रिस्क लेके आ रहे हैं लाइफ का। भाई अगर आप 40 लाख रुपए खर्च रहे हो ना यहाँ आने के लिए, कोई जमीन बिकवा रहा है, कोई लोन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर उधर से रिश्तेदारियों में से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। तो अगर देखो, स्टूडेंट आने पे 20 25 लाख लगता है, पर कोई बात नहीं, है ना। स्टूडेंट आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, उसका वीजा है 3 4 साल का, पीआर भी हो जाएगा, और वो वापस भी जा सकता है बीच में, घर वालों से मिल भी सकता है, सारा कुछ है ना। पर भाई जो टंकी में आता है ना, उसका कोई श्योरिटी नहीं है उसकी, वो पहुंचेगा भी या नहीं, है ना। पर फिर भी आप लगाओ कि 100% में से ना 95% तो लोग पहुंच जाते हैं, है ना। पर 5% लोग ऐसे हैं जो रास्ते में, जैसे कोई बीमार हो गया, है ना। क्योंकि पनामा के जंगल, ये वो, मैक्सिको की दीवार पार करना, गुअट्टीमाला के जंगल, भाई कम से कम 8 से 9 कंट्रियों के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सिल्वाडोर से लेके सिल्वा, है ना, सिल्वाडोर तक आते हैं। उसके बाद गुअट्टीमाला, और ये जो भी, और ये वीडियो चेक करो आप, ये मैं डाल रहा हूँ एक वीडियो भी, कैसे कैसे हालात होते हैं रास्ते में, कितनी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये जरूर देखो आप एक बार। यूएसए डोंकी में कम से कम भाई हम चले थे 160 जने। 8 आदमी मेरे पहले 8 जने रह लिया हम ऊपर तक। 8 आदमी मेरे पहले भाई 8 आदमी मरे पा लिया भाई। देख, एक यो मर रहा भाई, यो मर का गल रहा, देख यो पड़ा गलिया मर कर ना, देख लो यो रहा, यो मर रहा, वह नून का पाप हो पड़े इसके भाई। एक कसम का दूसरा जन्म लेना हुआ यूएसए डोंकी मार गए। जो यूएसए डोंकी मारा ना, वो पहले नू सोच लियो, दूसरा जन्म लेने की हिम्मत हो तो। ला भाई भाई पार करके जंगल है, डोंकर आएगा लेना हमने किश्ती खतर है। यहाँ आते हैं, छोटी छोटी जंगल आते हैं बीच में, और पनामा के तो इतने खतरनाक जंगल है भाई, उनमें कई बार सांप काट जाता है सोए हुए को, या कई बार कोई जंगली जानवर अटैक कर देता है ना। तो मतलब बहुत हार्ड है डोंकी, इतनी इजी नहीं है। जो लोग पहुंचे हैं या आए हैं उनको ही पता है ना। क्योंकि मैंने भी कईयों के साथ स्टोरी सुनी है। तो इंडिया से बंदा निकल पड़ता है, पर रास्ते में आके हर एक इंसान को, हर एक बंदे को ये लगता है, डोंकी मारने वाले को, कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी, क्यों आया मैं इस रास्ते। क्योंकि और वो टाइम ऐसा होता है, बंदा वापस भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो फंस जाता है वो, फिर उसको के पास एक ही चीज होती है कि उसने अमेरिका पहुंचना है बस। ठीक है, तो ये चीज है भाई डोंकी। और अभी मैं आपको बताऊं कि आजकल 18 18 20 20 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि हमने तो अमेरिका ही जाना है, डोंकी में जाना है, 40 लाख दो, 35 लाख दो। ठीक है भाई, माँ बाप दे भी देते हैं बच्चे की जिद के सामने, है ना। पर एक बताऊं, जो बच्चा 19 20 साल का, 18 साल का, +2 करके डोंकी में अमेरिका आ रहा है ना। तो पेरेंट्स आप लोग भी सुन लो, और बच्चों आपको भी मैं बता देता हूँ, जो भी सोच रहे हैं डोंकी में आना, जो आगे चलो वो तो ठीक है, जो अभी सोच रहे हैं, है ना,
या जो कोई भी है डोंकी, तो यार चाहे कोई 30 साल का, चाहे कोई 35 साल का, चाहे 50 साल का, चाहे 40 साल का, सबके लिए है ये बात। ये ध्यान से सुनना आने से पहले, ठीक है भाई। अगर अगर आप 20 साल के हो और आप डोंकी मार के अमेरिका पहुंच रहे हो, पहली बार तो 50% रिस्क भी है आपका, आप पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे आपके। ठीक है, बंदा कई बार बच जाता है ना, लाइफ बच जाती है, पर पैसे मर जाते हैं। अगर आपके 20-30 लाख रुपए मर जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आ जाती है वैसे भी, ठीक है। दूसरी बात, चलो आप पहुंच भी गए डोंकी मार के किसी ना किसी तरीके से, है ना। तो मैं आपको बताऊं, आजकल इतनी ज्यादा फाइलें लगी है ना, इतनी ज्यादा लोग, पहले डोंकी में होता था भाई आगे कोई साल में 1000 बंदा आ गया, 500 आ गया, ऐसे होता था। आजकल डोंकी का ऐसा चल रहा है सिस्टम कि बहुत कंट्रियों से डोंकी मारते हैं लोग, जितनी भी गरीब कंट्री है, ठीक है, अमेरिका की। और आजकल इनका डिपार्टमेंट इतना बिजी है ना, इतना बिजी है, इतनी फाइलें लगी हैं इनके पास कि 10-15 साल में भी केस पास नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जो बंदा, आप ये सोच लो कि अमेरिका आ गया डोंकी मार के, और वो 20 साल की उम्र में अमेरिका आया और 20 साल तक उसको पेपर नहीं मिले, तो भाई एक तरह से वो 35-40 लाख रुपए लगा के ना मर गया एक तरह से अपने घर वालों से। तो वो, क्योंकि भाई 20-25 साल किसने देखे हैं तुम्हारे। जो बच्चा 20 साल का आ रहा है तो उसके डैडी की उम्र 45-47 साल होगी, है ना। तो आप देख लो कि क्या क्या एज होती है इंसान की, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बहुत लक्की हो कि तुम उनसे मिल पाओगे दोबारा। तो भाई कभी भी डोंकी मार के ना हो, मैं यही सलाह दूंगा। और जो बंदा यार 40 साल का बंदा हो गया या 35 साल का हो गया, डोंकी मारने की सोच रहा है, उसके छोटे बच्चे हैं इंडिया में, आप ये देख लो, आप अपने बच्चे से नहीं मिल पाओगे कभी भी, क्योंकि वापस आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपने 35-40 लाख लगा दिया है, ठीक है। और कम से कम 20 साल अब पक्के हो नहीं सकते। अगर एक 40 साल का बंदा आके 20 साल में पक्का हो भी गया 60 साल की उम्र में, तो उसको क्या फायदा उस पक्के होने का, ठीक है। तो ये चीज है भाई, डोंकी तो ना ही मार के आओ। अभी मैं आपको इसमें एक वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ, है ना। तो बहुत तरह की डोंकी लगती है, बहुत तरह की, है ना। अपने इधर जो एजेंट है ना, वो कर रहे हैं कि जैसे कि वो मैक्सिको बॉर्डर पे ना, वो फेंस लगी है, लंबे लंबे पाइप लगे हैं, वो काट के उसमें से एंट्री करा देते हैं। और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ मतलब छोटी छोटी उन्होंने ना छोटी छोटी नदियां सी बना रखी हैं, छोटी छोटी, जहाँ फेंस नहीं है भाई, बंदा क्रॉस ना करे पानी को, है ना। देखो कुछ बंदे मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक ऑफिसर की वीडियो है ये, अमेरिका के ही बॉर्डर पेट्रोल पुलिस की, ठीक है। वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो आप कैसे कैसे होता है इसमें, ये देखो, ये जो ये People. Where? Right here. Oh, jeez. How you guys doing? Came from India, Mumbai, Dehradun, Gujarati. This guy for Chicago. That's where you're going? Chicago? What'd you do in India? Congress leader, Congress party's worker. Congress Party worker. Okay. You flying to Mexicali? No Mexico. No, fly. Were they on a bus? Were you on a bus? Yeah, one. With a group of 9 from India. Yeah, that's fucking Well, weird. I love Sometimes, so. oh, they have? How you doing, sir? Living the dream, right? How you doing, sir? Peter. Luis. Luis, nice to meet you. Usually they'll shoot like a group like this through here, and then through 195 they'll try to Give have, another one like- across? Yeah, I got on all across. So it's all about tying up you guys. Yes, sir. There you go. कि वो बंदा इनको पूछ रहा है, जो इनका इंटरव्यू इनसे बात कर रहा है ना, कि भाई ये ऐसे जैसे हमारी कंट्री में, अमेरिकन पूछ रहा है इनको, ये हमारी कंट्री में ऐसे ऐसे एंट्री कर रहे हैं, तो क्या ठीक है ये। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनको अपनी कंट्री में खतरा है, इनका ह्यूमन राइट्स है ये, ठीक है, ये कोई गलत तो कर नहीं रहे, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके अपना, अब हम इनको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करके इनको ले जाएंगे, ले जाके इनका सैलम केस, सैलम रेफ्यूजी का मतलब शरणार्थी का केस डाल देंगे, ये तो चलेगा। अगर जो ये बोल रहे हैं इनको वाकई कांग्रेस से, इनको बीजेपी से खतरा है, इनको जो भी प्रॉब्लम है इंडिया में किसी से खतरा है, अब वो प्रूफ कर पाते हैं ये, तो हम इनको परमानेंट रिफ्यूजी अपनी कंट्री की दे देंगे। तो मतलब यही है, उसके साथ उसके बाद 4-5 साल का प्रोसेस और होता है इनका, तो इनको ग्रीन कार्ड वगैरह सिटीजनशिप मिल जाती है।
अमेरिका की, ठीक है। फिर मतलब ये ऐसे झूठ बोल के मिल जाती है इनको। अगर नहीं, अगर ये केस प्रूफ ना कर पाए तो इनको इनकी कंट्री वापस भेज देता है, भाई जाओ तुम्हारी जान जो, इनको कोई खतरा नहीं है, वापस जाओ, ठीक है। तो ये डोंकी का ये मेन कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो भाई मैं यही कहूँगा, कोई भी भाई, कोई भी बच्चा, पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज रहे हैं डोंकी मार मार के, तो कभी भी ना भेजो, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को डोंकी से भेज रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो 20 साल उसकी माँ और उसके बाप उससे मिल नहीं पाएगा, कम से कम 20 साल आज के टाइम में। पहले था कि 10-12 साल में मिल लेते थे, पर अभी टाइम प्रोसेस बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा केस लगे हुए हैं डोंकी के, है ना। अमेरिका में दुनिया हारी है, अमेरिका में कोलंबिया से, कोई कहीं से, कोई पनामा से, मैक्सिको के तो आ ही रहे हैं बॉर्डर कूद कूद के, है ना। तो भाई 20 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है आपका डोंकी मारने के बाद अमेरिका पहुंच के आप बोलते हो कि ये मैंने क्या गलती कर दी। क्योंकि यार यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप पैसा ऐसे मिलेगा आपको ऐसे ही, यहाँ भी आप घंटे के $17-18 कमाओगे और भाई महीने के वही 4-5 हज़ार डॉलर कमाओगे। तो पहले तो 40-45 लाख रुपए अपना कब तो आपका पूरा होगा, और ना आप इंडिया जा सकते, किसी सुख में नहीं, किसी दुख में नहीं। बस तो यही है भाई, डोंकी इसलिए डोंकी मार के कोई ना हो, उससे अच्छा किसी और कंट्री चले जाओ अगर आपने नहीं बन रहा है ना। यूरोप चले जाओ यार, पुर्तगाल चले जाओ, ऑस्ट्रिया चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, कनाडा आ जाओ, ठीक है। पर डोंकी से ना हो, एक नंबर का वीजा लेके आओ। नहीं तो यार अगर 40 लाख रुपए अगर आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं डोंकी मारने के लिए, उस 40 लाख से तो इंडिया में आप बहुत कुछ कर सकते हो बिजनेस। 40 लाख में बहुत कुछ होता है इंडिया में, ठीक है। एक बंदा अपनी सारी सारी उम्र काम करके इंडिया के अंदर मिडिल क्लास का 1 करोड़ रुपया कमाता है, ठीक है। तो 40 लाख रुपए आप ऐसे ही वेस्ट करके आ रहे हो, 40 लाख से 80 लाख तो आप ऐसे ही 4-5 साल में बना लोगे। तो इसलिए डोंकी अपने ख्याल से निकाल दो, ठीक है। और एक बात और मैं कहूंगा भाई आपसे, पेरेंट्स जितने भी आप देख रहे हो वीडियो, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिसका भी बच्चा आप देख रहे हो कि नशे करता है, ठीक है, और वो उसको 1 नंबर में भी आप कनाडा अमेरिका ना भेजिए, 2 नंबर तो छोड़ो, 1 नंबर में भी ना भेजिए उसको। तो क्योंकि नशे करने वाला बच्चा ना यहाँ आके गलत लाइन में जरूर पड़ता है। क्योंकि इन कंट्रियों में ना, इन कंट्रियों में बहुत फ्रीडम है, बहुत ज्यादा फ्रीडम है इन कंट्रियों में, हर तरह की फ्रीडम है यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो, है ना। तो हर चीज यहाँ बहुत इजी मिल जाती है, ड्रग्स, ये वो, बांग, जो भी मतलब नशे वाली चीजें होती है ना, यहाँ बहुत इजी मिलती हैं। क्योंकि इन कंट्रियों का मानना ये है कि अंदर 100% लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ये सोचते हैं कि भाई इनको पता है अपना अच्छा बुरा, ठीक है। तो ये कोई भी चीज थोपते नहीं ऊपर, हर बंदे को फ्रीडम दे रखी है इन्होंने, इनका ये सिस्टम है। तो फ्रीडम का लोग यहाँ पे अपने इंडिया से जो आते हैं बच्चे, वो देखते हैं तो कोई रोक टोक ही नहीं है, खुला माल मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो वो लेने लगते हैं। तो सीरियसली मैं आपको बताऊं, अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, एक टोरंटो में बंदा है, एक वो वीडियो बनाता है, तो यूट्यूबर है, उस बंदे ने वीडियो में दिखाया हुआ है हाल। अभी हमारे ब्रिटिश कोलंबिया में, सरी में खैर ये हाल नहीं है, पर जो बच्चे टोरंटो, ब्रैम्पटन उधर जा रहे हैं ना, उधर बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और नशे वाले बच्चे इतने ज्यादा आ गए कि एक ना इंडिया से भी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है वहां पे। आपको मैं बताऊं, वहां पे उसने बंदे ने वीडियो दिखाई, मैं भी हैरान हो गया देख के। उसमें क्या है कि टेंट लगाया उन्होंने, फटा पुराना सा टेंट जैसा होता है ना, जंगल के बीच में, है ना। और उसके अंदर 18 लड़के एक टेंट के अंदर और 2 लड़कियां उसके अंदर रहते हैं। देख लो, -20 -25 टेम्परेचर है वहां पे, कैसे रह रहे होंगे वो टेंट में, ठीक है। और वो क्या मतलब, उनको नशे की इतनी आदत है। वो इंटरव्यू ले रहा है, वो बंदा उसको पूछ रहा है, भाई नशे तू कैसे कैसे मैनेज करते हो, नशा इतना महंगा। कह रहा भाई हमारा $70 से $80 एक दिन का खर्चा है नशे का, ठीक है, एक बंदे का। तो वो क्या करते हैं, वो निकलते हैं रात को सिटी में, चोरियां करते हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ के कुछ मिल गई, चिल्लर मिल गई या कोई चीज मिल गई, ऐसे बेचते हैं, नशे करते हैं, है ना। तो भाई ये काम है उनका। और पहले इंडिया से आए थे, थोड़ा थोड़ा नशा करते थे, अभी यहाँ पे आके मतलब उनकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो चुकी है कि वो भाई चोरियां भी करने लगे और टेंट में रह रहे हैं, होमलेस हो चुके हैं। कपड़े भी वो डोनेट उनको कोई कर देता है तो पहन लेते हैं, है ना। गंदे कपड़े हो रहे हैं उनके, बहुत बुरा हाल हो रहा है। पर वो बंदा, और जो जिसका इंटरव्यू चल रहा था, जो नशे करता है बंदा, वो बोल रहा है कि मैं इंडिया से ना, मैंने वो कर रखी है, MBA करके आया था मैं यहाँ पे, है ना। कोई बीटेक वाला है, क्योंकि यार स्टडी बेस, और सारे स्टूडेंट बेस पे आए हुए हैं, क्योंकि स्टडी बेस पे वही आएगा जो इंटेलिजेंट होगा बच्चा, है ना, या जो मास्टर्स करने आएगा। तो सभी अच्छे घर के लड़के हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि हमने 2-2 साल से अपने घर वालों के साथ कॉन्टेक्ट नहीं किया। तो आप देखो कि जो जो पंजाब में उनके जो घर वाले हैं, है ना,
जहाँ के भी वो हैं, वो सोच रहे होंगे पता नहीं मर गए या है या नहीं है ना, क्या चक्कर है उनका। तो क्योंकि उनकी 2-2 साल से अपने घर पे बात नहीं हुई ना, उनके पास फोन है, ठीक है। तो वो जो कम्युनिटी, वो जो बंदे उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो उनकी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, उनको थोड़ा सामान दे रहे हैं, खाने पीने का कैन फूड दे रहे हैं उनको, साथ ही साथ उनको वो ब्लैंकेट दे रहे हैं, जैकेट्स दे रहे हैं, है ना। बंदा बोल रहा है पर ये एक टेम्परेरी हेल्प कर रहा हूँ मैं इनकी, कुछ टाइम की हेल्प है ये भाई, 10-15 दिन इनके निकल जाएंगे इससे, ठीक है। पर परमानेंट तो ये है कि कम्युनिटी को इकट्ठे हो गए इनके लिए कुछ करना चाहिए, या तो इनको इंडिया भिजवाओ, या इनको कुछ ना कुछ ऐसी जगह इनको रखा जाए जहाँ पे इनको नशा छोड़ने में हेल्प मिल पाए। उसमें कुछ बंदे बोल भी रहे हैं भाई हम फंस गए, हम नशा, हमारी मजबूरी होगी करना, अब अगर हम एक दिन नशा ना करें तो हमारा शरीर चलता नहीं, ठीक है। इतने आदी हो चुके हैं वो। तो भाई मैं यही बात कहूंगा कि जो भी बंदे हैं, जिन आपको लगे कि आपके बच्चे, ठीक है, और नशा करते हैं इंडिया में, ठीक है, नशा मतलब ये नहीं कि बियर दारू, ये तो चलो एक आम चीज है। कुछ बच्चे आपने देखा है जैसे चिट्टे पे हिले हुए हैं इंडिया में, चिट्टा पी रहे हैं, है ना, कोई अफीम खा रहा है इंडिया में, कोई ड्रग्स भी ले रहे हैं बच्चे, आजकल के लोग हैं, इंडिया में भी चल रहा है सारा आजकल, है ना। तो जो माँ बाप को थोड़ा सा भी है ना कि बच्चा ये काम करता है, भाई बिल्कुल भी बाहर ना भेजो। अगर आपने अपना बच्चा बाहर भेज दिया तो उसकी लाइफ खत्म है बिल्कुल आगे, ठीक है। क्योंकि जो चीज इंडिया में क्राइम है, छुप के मिलती है ना, वो यहाँ खुलेआम मिलती है, वो चीजें, हर चीज यहाँ खुलेआम है, ठीक है। तो कोई भी चीज है, जैसे नशा हो गया, कोई गंदे काम हो गए, कुछ भी हो गया यार, यहाँ हर चीज ओपन है यहाँ, है ना। इतनी ज्यादा फ्रीडम गवर्नमेंट ने यहाँ पे दी हुई है कि बंदे बिगड़ जाते हैं उसको, उससे उससे, है ना। तो इसलिए भाई मैं यही सलाह दूंगा कि एक तो ये करता है उसको उसको बिल्कुल ना बाहर भेजो। ये कई पेरेंट्स ये सोच के भेज देते हैं कि नशे करता है बाहर जाके आपको छोड़ देगा, कोई चक्कर नहीं, है ना, जब काम पड़ेगा ये पड़ेगा, पर ना भाई, तो सोचो कि बाहर सुधर जाएगा, बाहर सुधरता नहीं, बाहर तो और ज्यादा बिगड़ जाना है उसने, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज ये मैंने आपको बताना था थोड़ा सा, और चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में और बात करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लो, अब एक से एक वीडियो आएंगी आपके लिए आगे आगे, और ऐसे ही मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई आप देख देख सकते हो कि फायदा है नहीं है आगे। आजकल वो बात तो नहीं रही इन कंट्रियों में जो पहले होती थी, है ना, क्योंकि दुनिया इतनी आ चुकी है, यहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे भी, है ना। अब कंपटीशन यहाँ पे भी बहुत बढ़ रहा है ना। जो बंदे 10-15 साल पहले आ गए, ठीक है, जो अभी बंदे आ रहे हैं उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई सोच समझ के आओ, पूरा अपना स्टडी करके आओ, देख के आओ कि करना क्या है और कैसे जाना है और कैसे नहीं जाना है, ठीक है। अपना पूरा प्लान बना के आओ यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।